तो हेलो गाइस, आज मैं आप सबको एक ऐसी मूवी बताने जा रहा हूँ जो कि आप सबने देखी तो ज़रूर होगी, लेकिन आपने इसका उर्दू में एक्सप्लेन नहीं देखा होगा। और ये मूवी बहुत कमाल की है। आप एक बार देखोगे, आप इसको बार बार ही वॉच करोगे। तो इस मूवी की कहानी एक ऐसी जगह से शुरू होती है कि एक गाड़ी में दो लड़कियाँ जा रही होती हैं अपनी माँ के साथ, किसी घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो एक ट्रक उनके साथ गुजर रहा होता है, तो उन सबको हाई करता है। हाई करने के बाद चला जाते हैं। फिर उसके बाद फिर वो रास्ते में रात हो जाती है, एक मार्केट में जाती हैं। फिर वहाँ से कुछ चीज़ें लेके फिर सीधा घर में आ जाती हैं। घर में आने के बाद फिर घर की कुछ सेटिंग कर रही होती हैं। एक बहन अंदर आ जाती है, एक बाहर बैठ जाती है। फिर अचानक से पीछे कोई ट्रक आ जाते हैं, वही वाला। उसके बाद फिर वो घर की सेटिंग कर रही होती है। उसकी माँ, वो एक फ़ोन उसको मिलता है तो उसको चेक ही कर रही होती है। तो अचानक से उससे कोई पीछे से आते हैं, उसको ना धक्का देते हैं और वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है। उसके बाद फिर उसकी दोनों बेटियाँ वहाँ पर आती है जो कि भागने की कोशिश करती हैं। वो इन दोनों को पकड़ के साइड पर ले जाते हैं। उसके बाद उसकी बहन जो होती है वो हेल्प मांग रही होती है, लेकिन कोई हेल्प करने के लिए नहीं आता है ना। उसकी माँ आ जाती है, उन दोनों को मार देती है और वो एकदम से चीखती है, रोती है। उसका हस्बैंड आ जाते हैं, उसको दिलासे देते हैं। फिर उसके बाद फिर वो सुबह उठती है, नाश्ता वगैरह बनाती है। वो ना बुक वगैरह लिखती है। तो बुक वगैरह लिखने के बाद फिर उसका शो चल रहा होता है, तो वो लाइव शो देख रहे होते हैं। तो अचानक उसकी माँ की उसको कॉल आती है, जो उसको बुला रही होती है कि अब तुम हमारे पास आ जाओ, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है। उसके बाद फिर वो सीधा घर आती है। वहाँ कहती है कि मुझे खुद भी नहीं पता, ये अब अचानक से गुमसुम रहती है, अकेले रहना चाहती है। उसके बाद फिर वो सो जाती है। फिर सो के सुबह उठती है तो शीशे पर लिखा होता है, हेल्प मी। उसको लगता है कि शायद ये मेरी बहन ने लिखा है। फिर उसके बाद सीधा वो नीचे बेसमेंट में जाती है। तो इसकी बहन कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तो कहती है ठीक है, मैं कुछ इंतज़ाम करती हूँ। फिर वो बाहर आती है। फिर अचानक देखती है कि उसकी बहन जो होती है वो एक जगह पर बंधी हुई होती है। फिर वो उसको देखकर काफ़ी डर जाती है, चौंक जाती है। उसके बाद फिर वो अचानक सो जाती है। फिर अचानक से वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को शीशे में देखती है, तो वो भी ज़ख्मी होती है, जो कि वो खुद को देखकर काफ़ी रो रही होती है। उसको कुछ समझ में नहीं आता कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। फिर वो वहाँ से सीधा नीचे बेसमेंट में आती है। बेसमेंट में आने के बाद अपनी बहन से बात करने लगती है। तो उसकी बहन उसको धक्का देती है, बोलती है कि जो तुम्हें लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं कि तुम ऊपर देखो। कहती है कि उस रात जो तुम्हें लग रहा था कि हमारी माँ ने उनको मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने हमारी माँ को मार दिया है। फिर वो ये सीन अपनी आंखों से देखती हैं। फिर वो रोते हैं। रोने के बाद फिर अचानक से वो फ्लैश बैक में आ जाती है वो। फिर उसकी बहन कहती है कि शुक्र है तुम वापस आ गई अपनी लाइफ में। फिर वो इससे कुछ बात कर ही रही होती है, तो पीछे से इसको किसी चीज़ की आवाज़ आती है। तो इसको एक कमरे बंद करके ना फिर चली जाती है। फिर एक औरत आती है, इसको पकड़ के ले जाती है, इसको डोल की तरह कपड़े पहना इसको डोल की तरह कपड़े पहना के एक जगह पर बिठा देते हैं। तो वहाँ पर एक शख्स आते हैं जो उसमें से डोल उठाते हैं, उसका हाथ जलाने लग जाते हैं। उसके बाद फिर वो इसको उठाते हैं, इसको उठाने के बाद इसका भी हाथ जलाने की कोशिश करते हैं। तो ये कोई चीज़ उठा के इसको मारती है और वहाँ से जैसे कैसे करके भागने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाजे के पीछे वही औरत होती है। उसके बाद फिर वो अचानक मुड़ के देखते हैं तो वही शख्स इसको पकड़ते हैं। पकड़ के इसको फिर साइड पे ले जाके इसको मारने की कोशिश करते हैं। वो जैसे कैसे वहाँ से जान बचा के भाग आती है। उसके बाद फिर वो अचानक दरवाज़ा खुल जाते हैं। फिर वो जो औरत होती है वो अंदर घुस आती है। उसके बाद फिर वो लड़की एक साइड पर छुप जाती है। फिर वो मौके का फ़ायदा उठा के अपनी बहन को वहाँ से उठाती हैं। उठाने के बाद फिर वो वहाँ से भाग जाती हैं। फिर वो भागने के बाद काफ़ी कोशिश करती हैं। फिर रात से सुबह हो जाती है। फिर सुबह जैसी होती है उनको ना अचानक से गाड़ी जाते हुए नज़र आती है। फिर वो चीखती हैं, उनसे हेल्प मांगती हैं। तो अचानक से दो पुलिस वाले आते हैं इनकी हेल्प करने। तो उसके बाद फिर वहाँ से एक बंदा आता है बैकअप मंगाने के लिए। तो अचानक से देखते हैं कि ट्रक वहाँ पे आ जाते हैं। फिर वापस फिर वो इन दोनों लड़कियों की तरफ आ ही रहा होता है, तो उसको अचानक से गोली लग जाती है। तो वहीं औरत आ जाती है। फिर वो इन दोनों को शूट करके मार देती है। फिर वो इन दोनों को पकड़ के अपने ट्रक में फिर इनको ना ले जाती हैं। फिर उसमें से एक लड़की देखती है कि हमें कहाँ लेके जा रही है, लेकिन वो देखती है कि ये हमें वापस उसी जगह पर ले आई हैं। उसके बाद फिर वो इन दोनों को खूब मारती है। मारने के बाद वहीं जो गंजा शख्स होता है इसको मार रहा होता है। इसकी बहन इसी तो इसकी बहन वहाँ से जान बचा के अपनी दूसरी बहन को बचाने के लिए जाती है। तो वो इसको काफ़ी मारती है, इसका सर पटकती है। तो दूसरा गंजा जो होते हैं वो आते हैं डोल का सर उठा के इसको मारने के लिए। तो अचानक से उसको गोलियां लग जाती हैं। तो जो जो पुलिस ने बैकअप मंगाया हुआ होता है तो वो वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद फिर वो औरत आती है इसको फिर उसके बाद फिर औरत इसको
फिर वो इसको कहते हैं कि तुम वहीं पर रुक जाओ। फिर वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है तो इसको भी वो शूट कर देते हैं। उसके बाद फिर वो दोनों हंसती हैं, हंसने के बाद फिर वो बैकअप मंगाते हैं। वो फिर अचानक जा रहे, उनको एम्बुलेंस में लेके जा रही होती है तो उसमें से एक लड़की की निगाह पड़ती है घर की तरफ, तो उसकी माँ खड़ी होती है। उसके बाद फिर उनको हॉस्पिटल ले जाती है और फिर यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है।